श्री प्रियव्रत जी महाराज मनु के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे भगवान के परम भक्त थे। नारद जी की कृपा से उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। वे संसार के सच्चे स्वरूप को पहचान गए थे। वे जानते थे कि ये तो सब स्वप्न के समान ही अस्थाई है। इसमें अनुरक्त होना समझदार आदमी का काम नहीं। संसार में यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो उसे चाहिए कि वह भगवान के श्री चरणों पर अपने जीवन को चढ़ा दे। बस इसी में उसका मंगल है। यही सोचकर वे गंधमादन पर्वत पर नारद जी के पास चले गए। वहां वे श्री नारद जी से भगवान की मनोहर गाथाओं का श्रवण करते और उनके ध्यान में सदा ही लगे रहते। जब महाराज मनु ब्रह्म सत्र करने लगे तो उन्होंने राज्य संचालन का भार अपने पुत्र प्रियव्रत पर छोड़ना चाहा, किंतु प्रियव्रत ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे तो संसार के विषयों को पहले ही विष के समान समझती थी। प्रियव्रत के द्वारा राज्य स्वीकार कर देने पर भगवान ब्रह्मा अपने हंस पर विराजमान होकर उन्हें समझाने के लिए आए। जब नारद जी एवं प्रियव्रत ने सृष्टिकर्ता स्वयंभू को आते देखा तो वे उठ खड़े हुए और उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, बेटा प्रियव्रत, सर्वलोक नियंता श्री सर्वेश्वर प्रभु ने जो भी कर्तव्य तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसे करना तुम्हारा पहला धर्म है। मैं शंकर जी या महर्षि गण में से कौन नहीं चाहता कि सब कुछ त्याग कर आनंद कंठ भगवान के पवित्र और मनोमुग्धकारी चरित्रों का गान श्रवण करते हुए उन्हीं के ध्यान में रात दिन लगा रह जाए, परंतु ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें तो उनके आदेश का पालन पहले करना है, अपनी रुचि का ध्यान पीछे। अतः भगवान श्री सर्वेश्वर की जैसे आज्ञा है उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि सांसारिक कार्यों को भगवान की आज्ञा मानकर करो, उनमें आसक्त मत हो जाओ। जैसे कमल जल के अंदर रहता है और जलज कहलाता है, परंतु जल के स्पर्श से वह सदा दूर रहता है, उसी प्रकार तुम भी अनासक्त रहकर संसार के समस्त कार्यों को करो। जो सकर्म पालन को भगवान की आज्ञा मानकर करता है और किसी भी शुभ अशुभ का कर्ता स्वयं को नहीं मानता, उसके वे लौकिक कार्य ही भगवान की पूजा, उपासना और भजन ही। इसलिए भगवद आज्ञा को शिरोधार्य करके अनासक्त भाव से कर्म करते हुए पिता दत्त राज्य का पालन करो। प्रजापति ब्रह्मा की आज्ञा से प्रियव्रत नगर में आए। उन्होंने राज्य भार अपने ऊपर ले लिया और विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। प्रियव्रत संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक थे। उन्होंने देखा कि सूर्य के प्रकाश से जब पृथ्वी के एक भाग में अंधेरा हो जाता है तभी दूसरे भाग में प्रकाश होता है। इससे प्रजा को बड़ा कष्ट होता है। ये सोचकर सभी भागों में अखंड प्रकाश रखने की अभिलाषा से वे अपने दिव्य रथ पर सवार होकर सूर्य के पीछे पीछे अंधेरे वाले भाग में दौड़ लगाने लगे। 7 दिन तक पृथ्वी के किसी भी स्थान पर अंधेरा ही नहीं हुआ। अंत में ब्रह्मा जी ने उनको इस कार्य से रोक दिया। उनके रथ के पहियों के चलने से जो धरती खुद गई वे 7 समुद्र बन गए और उनके द्वारा विभक्त ये पृथ्वी सप्तद्वीपवती हो गई। उन्होंने अपने 7 पुत्रों को तो 7 द्वीपों का राज्य दे दिया और 3 पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी रहकर परमहंस बन गए। इतना विशाल अखंड साम्राज्य, इतनी संपत्ति और वैभव, ऐसी तेजस्वी संतति और इस प्रकार की पतिपरायणा साध्वी पत्नी, सभी से वे विरक्त थे।
फिर भी वे अपने को उनमें अनुरक्त समझकर धिक्कारा करती थी। पुत्रों को राज्य देने के बाद वे समस्त भोग, ऐश्वर्य और लौकिक आनंदों को त्याग कर श्री नारद जी के पास गंधमादन पर चली गई और वहां परम कृपालु चिदानंद सिंधु श्री सर्वेश्वर भगवान में दत्तचित्त होकर उनका चिंतन करने लगी।